चलो चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो ये आपकी ना 12th का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़े थे, बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस जो है ये आता है। ठीक, और दूसरा की क्वेश्चन तो चलो आ रहा है, और ये बेसिक है, जेनेटिक का बेस है ये। डीएनए नहीं पता है आपको, आरएनए आपको नहीं पता है, तो ये सब फिर बहुत शर्म वाली बात है। ठीक, और यही रीज़न था कि ये चैप्टर सबसे पहले हम शुरू किए थे, लेकिन उस समय क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं कवर कर पाए थे, तो इसको हम वापस से करा देंगे। ठीक है, आज भी नहीं है इसका, तो चलो कोई बात नहीं। देखो इस पूरे चैप्टर में हमको जो चीज़ पढ़ना है ना, वो पढ़ना है किसके बारे में? डीएनए के बारे में। अब एकदम बेसिक से समझोगे और इसको रिवाइज करके कल आओगे। ठीक है, डीएनए फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है? क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही है। तो अगर हम आपसे ये पूछे, देखो दो चीजें आपको और जाननी है। फुल फॉर्म तो चलो पता चल गया, दो चीज और जानोगे कि डीएनए का नेचर कैसा होता है और डीएनए का चार्ज कैसा होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म में ही हमको दिख रहा है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि डीएनए एसिडिक है या बेसिक है, क्या बताओगे? एसिडिक है, क्योंकि उसके पीछे ये एसिड लगा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि एसिडिक इन नेचर। डीएनए का नेचर कैसा? एसिडिक। और चार्ज ये कैरी करता है नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कल टेस्ट दिए थे आप लोग? सब दिए थे? नहीं, क्यों? आए नहीं थे कि बात क्या थे फिजिक्स में? आप लोग ये सब दिए हो टेस्ट? कैसा था क्वेश्चन? बना क्वेश्चन? आप नहीं आए थे? आप लोग भी दिए हो? आप लोग तो ऐसे ही पढ़ के आते होंगे, बस पता चल जाता होगा टेस्ट है, कोई ना कोई अलग कर देगा आपने। कहाँ रहते हैं आप? ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक होता है नेचर में, चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा तीन चीजें देखो और, कि अपना डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 सबस्ट्रेट बोल सकते हो। क्या क्या है तीन चीजें? तो शुगर, पहला चीज शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो शुगर, बेस और फॉस्फेट, ये तीन चीजों से मिलकर के डीएनए का कॉम्बिनेशन है या डीएनए बना हुआ है। ठीक, अब देखोगे द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस बेस, यानी कि S प्लस B, कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हो वो आगे आगे नहीं बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो शुगर प्लस बेस यानी कि S प्लस B इज न्यूक्लियोसाइड, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों यानी शुगर, बेस, फॉस्फेट, ये जब तीनों लोग साथ में मिल जाएं आपको, यानी कि शुगर, बेस और फॉस्फेट, ये मिलकर के बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? तो न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये समझ में आया? न्यूक्लियोसाइड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोसाइड क्या, टाइड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्लियर है? अब देखेंगे स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? शुगर का। और इसको यहीं पे एकदम से याद कर लोगे, पूरे चैप्टर में ही आपको परेशान करेगा शुगर का स्ट्रक्चर। बनाते हैं लोग केमिस्ट्री में ऐसा रिंग, बेंजीन रिंग। चलिए यहाँ पे क्या आता है जी? कौन बोल रहा था? क्या बताओ?
यहाँ क्या आएगा? OH OH, इधर H अंदर, OH बाहर। इधर देखो CH2OH H कनेक्टेड विथ O। ये अपना पूरा शुगर बन गया। पोजीशन अगर बताओगे, इट इज अ फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, सेकंड पोजीशन शुगर, थर्ड, फोर्थ। शुगर के टोटल कितनी पोजीशन? 5। इसीलिए शुगर को एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं। 5 पोजीशंस है ना, पेंटा बोलते हैं ना 5 को, पेंटा। तो शुगर को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर है ये? पेंटोज शुगर। ठीक, क्योंकि इसके पास 5 पोजीशंस है, इसके वजह से। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेस पे। डीएनए के पास 2 टाइप के बेसिस जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को हम बोलते हैं पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ये 2 टाइप के बेसिस जो है ये प्रेजेंट है। आप वहां लटक के क्यों बैठे? यहाँ बैठिए आशीष, कंफर्टेबल है? तो बेसिस कितने हो गए? 2, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। क्लियर है? प्यूरीन और पायरिमिडीन का डिफरेंस देखोगे क्या है। प्यूरीन एक ऐसा बेस है डीएनए का, या प्रकार बोल सकते हो। बेसिस तो एक्चुअली 4 होते हैं। यहाँ अगर हम आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दे दें तो डीएनए के पास कितने बेसिस? 4 बेसिस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 बेस है जो डीएनए के इनसाइड हमको मिलता है। ठीक है, लेकिन टाइप होता है ना, प्रकार। तो टाइप कितने बेसिस के? प्यूरीन इज अ बेस या इज अ टाइप ऑफ बेस व्हिच मेक डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा रिंग बनाता है ये? पायरिमिडीन कैसा रिंग बनाता है? सिंगल रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो डीएनए का 4 बेस आपको दिख रहा है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और दे आर नाइट्रोजीनस, यानी कि किस चीज के बने हैं? नाइट्रोजन के बने हैं। तो बेसिस का जो काइंड है वो कैसा होता है? नाइट्रोजीनस होता है बेसिस। ठीक, तो यानी कि यहाँ जितने बेसिस होंगे सब कैसे होंगे? नाइट्रोजीनस होंगे। तो प्यूरीन कैसा रिंग बनाएगा? चलो बना लेते हैं इसका रिंग। कुछ ऐसा बनेगा इसका रिंग। ठीक, देखो यहाँ अगर हम आपसे ये पूछें कि प्यूरीन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में, आप एक जगह देख रहे हो कि जगह जगह पे NN लिखा हुआ है। N मतलब किसको बता रहा है? नाइट्रोजन को, क्योंकि बेस था प्यूरीन। और जहां भी आपको NN दिख रहा है, इट मींस कि कैसे बेसेस है ये? नाइट्रोजीनस है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि प्यूरीन के डबल रिंग स्ट्रक्चर में आप हमको नाइट्रोजन का पोजीशन बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि प्यूरीन के डबल रिंग में नाइट्रोजन का पोजीशन क्या होता है? 1 3 7 9। ये प्यूरीन का पोजीशन, सॉरी नाइट्रोजन का पोजीशन है प्यूरीन में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्यूरीन? प्यूरीन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो टोटल बेस कितने हैं डीएनए के? 4। इन 4 में से जो 2 बेस डबल रिंग बनाएगा दे आर प्यूरीन, जो सिंगल रिंग बनाएगा दे आर पायरिमिडीन। ठीक, सो डबल रिंग यानी कि प्यूरीन। प्यूरीन का एग्जाम्पल होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, यानी कि फर्स्ट 2 आर द एग्जाम्पल ऑफ प्यूरीन। तो प्यूरीन का एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट इज एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। क्लियर है? हो गया प्यूरीन डन। नेक्स्ट बढ़े, पायरिमिडीन कैसा रिंग बनाएगा? सिंगल। तो एक और रिंग बना के हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं।
सिंगल ही बनाएगा ना, बस इसको कॉपी कर लो। लेट हो जा रहे हो। ऐसा था ना, पोजीशन देखो 1 3 4 5। चलिए अब बताइए आप हमको कि पाइरिमिडीन के सिंगल रिंग में नाइट्रोजन का पोजीशन 1 एंड 3। क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पाइरिमिडीन? जो बचा भाई ना, कौन बचा? साइटोसिन एंड थायमिन। क्लियर है? बेसिस से कोई डाउट है? मैं पोजीशन चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते मतलब वहाँ पर इसको पलट सकते हैं, पूछ रहे हो शुगर पे? नहीं इसको वहाँ पर गिनती नंबर पे बोल रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि हम 2 नंबर पे बैठा दें नाइट्रोजन? नहीं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे कि 5 नंबर में बैठा दिए 8 नंबर में, ऐसा नहीं, ये फिक्स चीज है। ठीक, शुगर में भी सेम फिक्स है ये। अब आपको अगर मन कर रहा है कि नहीं हम इधर से नहीं शुरू करेंगे, हम इधर से 1 2 बैठाएंगे, बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप पलटोगे वो अलग चीज। अब आपको नहीं मन कर रहा है यहाँ से हम 1 पोजीशन रखें, रखो तो 1 पोजीशन रखोगे तो OH और H, क्या बोल रहे समझ आ रहा है? तो ये अगर 1 हुआ तो इधर 2 3, यानी कि H अंदर OH बाहर, तो 2 3 तो फिक्स है, इससे तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो 5 नंबर आपको इधर चल जाएगा। मतलब मेरा सीधा सा बोलने का मतलब है कि नंबर अगर एक नंबर पे OH कनेक्टेड विद H तो ये है। अब आप एक नंबर पे CH2OH को नहीं बैठा सकते। ठीक, चलो बेसिस से कोई क्लियर डाउट है किसी का? नहीं। अब देखो इधर एक आया फॉस्फेट, लास्ट जो कि अपने डीएनए में प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट का क्या कमाल है, ऊपर ही हम लोग एक चीज पढ़े थे कि डीएनए का नेचर और चार्ज नेगेटिव। ये क्यों हुआ? फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। तो डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, क्यों? फॉस्फेट उसको नेगेटिव बनाता है। इसमें हम लोग लिखते ही है ना PO4 माइनस, तो वो होता है नेगेटिव आदमी के साथ रहिए तो नेगेटिव बन जाइएगा, बताइए। तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक, तो फॉस्फेट का काम क्या होता है? टू मेक डीएनए एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज। कौन नाम बात कर जी? फॉस्फेट का काम क्या है? टू मेक डीएनए एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो ये था अपना फर्स्ट फेज ऑफ चैप्टर 6। देखो यहाँ से कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं है तो डाउट करो। चलो इसको नोट किया जाए जल्दी जल्दी। किए थे क्लास आप पूरा? और एक जन कहाँ है आज? कल का टेस्ट दिए थे श्रेया? बना क्वेश्चन? मैम जो क्लास किया था ना
पढ़ा चुके थे। अभी देखो कौन कौन है जो पहली बार पढ़ रहे थे चैप्टर, हाथ उठाएंगे लंबा लंबा, इधर घुमाइए, नजर घुमाइए। हम तो बस ये सोच रहे कि जब पढ़ा रहे थे उस समय बस 4 दिन पढ़ रहा था बैठ के। चैप्टर 5 आप लोग का किया हुआ है? चैप्टर 5 आपके बैच में किसका किसका छूटा है? चैप्टर 5 वैसे ही हुआ है सुबह वाला, मतलब सुबह में जो उस लाइन वाला बैच 1 बजे चलता है उसका सेम है। चैप्टर 5 हमको लगता है 2 लोग का बस हाथ नीचे था, बाकी 53 बच्चा सबका हाथ खड़ा हो गया। अब उस समय तक आप लोग को गर्मी छुट्टी चल रहा था, उस समय हम चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे। आज फिर उस बैच में स्टार्ट किए चैप्टर 5। तो ये चैप्टर हो गया है, लेकिन हम फिर से शुरू इसलिए किए ताकि जो पढ़ लिया उसको रिवीजन हो जाए, जो नहीं पढ़ा है उसको कवर हो जाए। और जो अभी भी नहीं पढ़ रहा है उसके लिए लास्ट बैकअप हम लगाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो कराना होगा। हो गया, बढ़े आगे। चलिए यहाँ पे देखना 2 चीज आपको नया नया वर्ड मिला था, न्यूक्लियोसाइड और टाइड। टाइड और साइड, यही ना? इसको जरा डिटेल में एक बार देखो, और यहां से क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए क्या था, फर्स्ट इज और एक कौन है? चलो पहले साइड को देखते हैं, किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये? शुगर प्लस बेस। शुगर का डायग्राम हम लोग को पता है कैसे बनता है, बना ले। चलो बताओ, इधर H अंदर, OH यहाँ, इधर कौन OH बैठा है? फर्स्ट पोजीशन बन गया, शुगर बन गया। तो न्यूक्लियोसाइड हमको क्या बोलता था कि भैया शुगर तो होगा, तो हमने बना लिया शुगर, साथ में कौन होगा? बेस। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे कि शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन होता है ना, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज ऑलवेज अटैच विद द बेस। शुगर का फर्स्ट पोजीशन ही बेस के साथ जुड़ा होता है।
कौन सा पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। तो जब भी आप शुगर के फर्स्ट पोजीशन को बेस के साथ जोड़ोगे तो यहाँ कोई फेविकॉल काम कर रहा है दोनों को जोड़ने में? शुगर का फर्स्ट पोजीशन और बेस जब जोड़ोगे तो वहां कोई ना कोई तो फेविकॉल है, दैट इज बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहां से फिक्स कर लो आप कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर घुमाव अगर दे तो शुगर का फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज कंबाइंड विथ बेस विथ विच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे एप्लीकेबल है? तो जो भी रहे काम हो जाना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, आ जाओ इधर न्यूक्लियोटाइड पे, बनाते भी चलोगे इसको। न्यूक्लियोटाइड पे किसका किसका कॉम्बिनेशन है? शुगर बेस और, तो शुगर और बेस तो यहीं पे है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। OH H, अंदर H बाहर OH, इधर और O। हो गया, शुगर बन गया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? बेस। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो शुगर और बेस दोनों हो गए, बचा कौन? फॉस्फेट। तो जैसे शुगर का फर्स्ट पोजीशन बेस से जुड़ता है वैसे ही शुगर का फिफ्थ पोजीशन किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फेविकॉल काम कर रहा था वैसे यहाँ भी करेगा, यानी कि फॉस्फेट और शुगर का फर्स्ट पोजीशन ये दोनों लोग जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी तो एक बॉन्ड काम करेगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर क्लियर है? चलिए इसको बनाइए, ये दो कॉन्सेप्ट्स हो गए अपने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थोड़ा सा कैच करने का कोशिश करोगे, ठीक है? अब एकदम हम स्लो मोशन में चैप्टर अगर लेकर के जाएंगे तो फिर हो जाएगा आपको दिक्कत। तो जहां पे हमको स्लो होना है वहां पर खुद स्लो हो जाएंगे, और जो छोटे टॉपिक है उसको आप लोगों को कैच करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये लोग जब क्लास जो किया है उसको पता होगा ये चैप्टर कितना दिन चला है जी? 1 महीना चला है। वेटेज में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का, तो बता रहा था सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, उसके बाद हायर टेक्स्ट आता है। लैंग्वेज इसका नोट्स बेस तो दिए ग्रुप में तो मिला नहीं होगा, क्या हो फोन आया? हाँ आया था ना, इसका मैं आपको अपना अपना नोट्स दे दूँ, देखो वहाँ से उसको जेरॉक्स निकाल लो। बड़े आगे हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से समझिए और एक बार समझ में आ गया ना तो पूरा डीएनए आपका क्लियर हो जाएगा।
किन चीजों से मिलकर बना है? शुगर, बेस, फॉस्फेट। इसके अलावा ये सबको पता है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल, ऐसे कुछ दिखता है ना? और जो बेसेस होते हैं ना डीएनए के, वो इसके अंदर सजे होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, डीएनए के अंदर। और ये जो इसका बैकबोन है, ये वाला थ्रेड हो गया या ये वाला थ्रेड हो गया, ये बैकबोन बना होता है किसका? शुगर और फॉस्फेट का। समझोगे इसको? तो बेसिस जो है ये बीच में अरेंज होते हैं, और ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। क्लियर है? इसके अलावा इसका जो ये जो दिख रहा है आपको सीढ़ी, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक चलता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक? और जो ये दूसरा आपको स्ट्रैंड दिख रहा है ना, इट इज एंटी पैरेलल टू द फर्स्ट वन, दूसरे का विपरीत, एंटी पैरेलल। यानी अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, और ये 3 है तो ये 5 होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो हम क्या आपको बोले कि डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2 है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, है ना? इसको कुछ नाम दिया गया। ऐसा कोड या ऐसा स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड है? जो 3 से 5 चलता है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। आया आप तक समझ में? तो डीएनए के कितने स्ट्रैंड? 2। किन किन चीजों से बना है? शुगर बेस और बेसिस कहाँ रहते हैं? बीच में। और बैकबोन शुगर और 5 3 का क्या नाम है? 3 5 का यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं मेन चीज पर। शुगर बेस और फॉस्फेट, यही 3 लोग हैं ना? शुगर 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 शुगर, ठीक? फॉस्फेट भी है, शुगर जुड़ा हुआ है किससे? तो जितना शुगर उतना ही फॉस्फेट। क्लियर है? आते स्ट्रैंड बताओ। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पहला स्ट्रैंड था ना, अब 3 5 भी बना लेते हैं। जितना शुगर इस स्ट्रैंड में उतना ही शुगर दूसरे में भी। इसके पास भी फॉस्फेट होगा, जोड़ दो, ये फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, ठीक? अगर ये 5 3 था तो इसको कोड करो 3 2 5। बैकबोन बन गया। अब कौन? बेसिस। बेसिस का सीक्वेंस देखो क्या है? ATGC, एडेनिन, समझ आया फिर? तो पहले स्ट्रैंड का बेस, फॉस्फेट और शुगर ये हम लोग बना लिए। अब अगर इसके पास बेस है तो इस स्ट्रैंड में भी बेस होगा। ये सीक्वेंस रट लोगे, ATGC इसी सीक्वेंस में चलता है। क्या सीक्वेंस है? ATGC। इट मींस कि A पेयर विथ T, तो A की जोड़ी किसके साथ? तो T का G से बनेगा, A से बनेगा, G का C से बनेगा और C का G से। So A pair with T and G pair with C। क्लियर है आता? ये तो ऐसे हवा में नहीं रहेगा ना जी। ये जो 2 बेसेस दिख रहे हैं आपको इस स्ट्रैंड के पास और इस स्ट्रैंड के पास, they are connected with each other by a hydrogen bond। किस चीज का बॉन्ड है ये? So A T से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, तो T भी A से जुड़ेगा। G C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है।
सो ये डबल रहे या ट्रिपल रहे, किस चीज का बॉन्ड है? हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और ये जो सारे बेसेस आपको दिख रहे हैं, बेसिस का नेचर कैसा है? बेसिस का नेचर नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। अभी तो मैं बता रही थी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब क्वेश्चन ले ले। पहला क्वेश्चन, अगर हम आपसे ये पूछें, फर्स्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमको कितना बेस पेयर दिख रहा है? बेस पेयर, इसको डी। सो हाउ मेनी बेस पेयर इन अ डीएनए? 4 दिख रहा है सबको? 4 कैसे 4 हुआ? पेयर, ये एक बेस था, ये दूसरा बेस था, दोनों मिलके एक पेयर, 2 पेयर। सो हाउ मेनी पेयर? 4 बेस पेयर जो है ये डीएनए के पास होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, कितने इसके पास न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? शुगर बेस और फॉस्फेट। कितना है? गिनो तो जरा। 8 गिन लिए तुरंत। पहले तो ये सुन लो, इसको निकालने का रूल होता है, गिनोगे तो गिनो। न्यूक्लियोटाइड निकालने का रूल होता है 2 इंटू बेस पेयर, 2 इंटू बेस पेयर। ठीक। सो 2 इंटू बेस पेयर कितना था? 4। तो कितना न्यूक्लियोटाइड है? अब गिनते हैं, चलो। तो शॉर्टकट था, गिन भी लो। 8 2 होता है। शुगर बेस और फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड ना। शुगर बेस फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। शुगर बेस फॉस्फेट 2, शुगर बेस फॉस्फेट 3, शुगर बेस फॉस्फेट 4। तो इसके पास 4, तो उसके पास भी 4। टोटल कितना? 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर? देखो टोटल 4 बेस पेयर है ना यहाँ। तो ये पहला बेस पेयर था, ये दूसरा बेस पेयर है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी बताइए। 0.34 नैनोमीटर। कितना? 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 कितना होगा? 0.3 नैनोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पिच ऑफ डीएनए। डीएनए का पिच बताइए। ठीक है। तो इसका भी कुछ रूल होता है। रूल ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इनटू 10। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इनटू 10 निकाल लेते हैं इसको। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना है? 0.4 इनटू 10, तो कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर। नाउ क्वेश्चन इज why 10? क्यों भैया 10 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है ना क्वेश्चन? तो इधर देखो, ये डीएनए था, घुमा, वापस घुमा, यहाँ पे देखो सेम काम, टर्न किया, फिर टर्न, फिर टर्न, फिर टर्न। तो ये जो एक कर्व है ना इसका, एक बार जो ये ऐसे लपेटा मार रहा है, एक बार जो ये घूमता है, ये एक राउंड जो है ये किसके बराबर होता है? 10 बेस पेयर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये एक घुमा, फिर 10 घुमा, फिर 10, फिर 10। तो ये जो 1 टर्न है इसका, एक कर्व जो होता है, ये इक्वल्स टू 10 होता है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, पिच ऑफ डीएनए में क्या निकाले? डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इनटू 10। क्लियर? तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा 5वां पॉइंट आप ये ऐड कर लो कि डीएनए इज ऑलवेज रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम
and the second strand is anti-parallel to first one. ठीक है, इसको भी ऐड कर लोगे नंबर 6 में कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला कोडिंग स्ट्रैंड है और 3 to 5 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है. क्लियर है? मतलब बनाओ. ये सबसे मेन टॉपिक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये समझ में आया ना बढ़िया से? अगर हम आपसे ये पूछें, कोई भी है यहाँ जो हमको बताएगा 5 कैरेक्टर ऑफ डीएनए, इसका एक लेंथ भी होता है, इसको भी ऐड ही कर लेना 7th नंबर पॉइंट में. लेंथ ऑफ 2.2 मीटर. कोई बताएगा हमको 5 पॉइंट? बताओ. नेगेटिव चार्ज होता है और वो शुगर फॉस्फेट और बेस का बना हुआ होता है और एसिडिक भी नेचर होता है मैम. और इसका जो मैम बेसिस क्या क्या होते हैं? बेसिक मैम एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, A paired with T. T, G paired with C. Bonds are made up of हाइड्रोजन. ठीक है. और क्या बताओगे? 2 स्ट्रैंड होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम. 5 3 को क्या बोलते हैं? कोडिंग. 3 5 को टेम्पलेट. और बाकी तो यहाँ लिख दिया हम आपको. बेस पेयर 4 होता है, 8 को न्यूक्लियोटाइड होता है, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 होता है. पिच कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये सारी चीजें. चलो इसको ड्रॉ करेंगे. नाइट्रोजिनस मतलब जो बेस नाइट्रोजन का बना होता है, इसमें बोला जाता है नाइट्रोजिनस बेसिस. ये एडेनिन है, ये थाइमिन है. ये दोनों का नेचर कैसा? नाइट्रोजिनस. दोनों का नेचर, क्योंकि ये दोनों बेस है डीएनए के और ये दोनों के दोनों बेस आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से. हाँ, बेसिस का नेचर है कि वो नाइट्रोजिनस होता है और 2 नाइट्रोजिनस बेसिस कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर हो अभी? हाँ, तो होता ही था.
नेक्स्ट टॉपिक, चारगाफ रूल। इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि भैया एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक। इनके हिसाब से इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं सर। तो ये इनकी थ्योरी थी चारगाफ की, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। और इससे जो क्वेश्चन आता है ना वो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, सुनो यहाँ पे। और अगर कोई प्रैक्टिस पेपर यूज करता है तो घर जाकर के जब ये टॉपिक खोलोगे तो आपको भर के नाम क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। देखो कैसे बनता है। अगर आपको ये बोले कि इफ द वैल्यू ऑफ ए यानी कि एडेनिन इज 30% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अगर ए की वैल्यू 30% है तो जी की वैल्यू बताइए। होगा? सुनिए इधर, एक क्वेश्चन सुन लो कैसे बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए पेयर विथ ए किससे पेयर करता है? टी से। तो ए अगर टी से पेयर करता है इसका मतलब कि ए बराबर टी, यही ना। तो अगर ए 30 है तो टी भी 30। ए और टी मिल करके कितने बन गए? 60। बचा कितना? बचा कितना? 100 में कैलकुलेशन करोगे 40 बचा। अभी 40 को क्या करोगे? जी और सी में बांट देंगे तो जी की वैल्यू और सी की भी। क्या पूछा था? जी। तो जी कितना आ गया? 90%। ऐसे मिल रहा है, ऐसे बनता है क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि इफ द वैल्यू ऑफ C is equals to 40 then find the value of G। 40 then find the value of T। 30 कैसे आया? C 40 तो G भी 40, 40 40 80। बचा कितना? 20। तो T आया अभी समझ में? आया जी आपको? क्लियर है अभी? ठीक। तो यही अपना चारगाफ रूल बना लो, खत्म हो गया ये टॉपिक। और एक बताते हैं, और बताते हैं, और एक टॉपिक ले लो। चैप्टर समझ आ रहा है जी? चट रहे हैं? मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो उपाय तो कुछ नहीं है बाबू, मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ना ही है। तो मेरा क्वेश्चन ही गलत था, है ना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हमको लगता है कि जो लोग चैप्टर 6 नहीं पढ़ा उसको ये बड़ा प्रॉब्लम किया होगा। चैप्टर 8 में भी पढ़े थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, उसका बेस यही है, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोग्मा। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, व्हेन यू मेक डीएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि जब हम डीएनए का कॉपी बनाते हैं, ये पहला पहिया था डीएनए का, और जब इसको कॉपी हमने बनाया इसका दूसरा साथी, तो ये जो प्रोसेस था वो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन, ठीक। तो जब हमने डीएनए से ही डीएनए बनाया, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बनाओगे, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। जब उल्टा चलते हैं, इन केस ऑफ वायरस, क्या आरएनए से
रिवर्स आए ना। Yes, ma'am. तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं, ये सब चैप्टर 8 में आया था। इसका जो बेस था वो यही था। एंड व्हेन वी मेक प्रोटीन फ्रॉम, किससे बनाया? जब आरएनए से प्रोटीन बनाओगे क्या बोलेंगे इसको? तो दिख ही नहीं रहा जी। हाँ, ट्रांसलेशन। ठीक, तो बस यही था अपना पूरा सेंट्रल डोग्मा, जिसका हमको लगता है कहीं कहीं आप लोग को बार बार ये टॉपिक परेशान किया था, क्योंकि चैप्टर 6 नहीं पढ़े थे तो नहीं हट रहा था दिमाग में, है ना। कि जब हमने डीएनए से डीएनए बनाया तो रेप्लिकेशन, जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन, जब हमने आरएनए से डीएनए बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब हमने आरएनए से प्रोटीन बनाया ट्रांसलेशन। क्लियर है? ये हो जाएगा कल्याण। तो आज जितना भी टॉपिक कराए हैं, टाइम आज जितना भी टॉपिक कराए ये सब कल कर लोगे ध्यान से। क्या क्या? पहला तो वो जो आपको बताए थे शुगर बेस और फॉस्फेट, उसका स्ट्रक्चर प्यूरिन पायरिमिडीन। तीसरा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सेंट्रल डोग्मा, चार्गा फ्लूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलिए तो इतना कल पढ़ के और प्रिपेयर होकर के आइएगा।